अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन टूल्स के बारे में कि सिलेक्शन की कितनी टाइप्स हैं और सिलेक्शन को जो है उन टाइप्स को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि तमाम जितनी भी हैं वो हैं तो सिलेक्शन थी, लेकिन यह है कि अलग अलग पर्पस के लिए उनको यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा ये है कि उसके जो जितने भी टूल्स वगैरह होंगे या उसके जितने भी पॉइंट्स या जो भी चीज़ें होंगी वो आज की वीडियो में हम उनको डिटेल से देखेंगे। इससे पहले जो है मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सिलेक्शन टूल्स के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो सिंपल सिलेक्शन के बारे में बताया था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है वो एक लिस्ट बनाई है जो मेरे हिसाब से टाइप ऑफ सिलेक्शन के अंदर आती है, और ये तमाम सिलेक्शन जो है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर पे आपको नॉर्मल सिलेक्शन मिलेगी, और दूसरे नंबर पे स्केल सिलेक्शन, रोटेट सिलेक्शन, रीशेप, इसी तरह तकरीबन 8 किस्म की जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इन तमाम सिलेक्शन का जो है वो पर्पस जो है वो एक ही है कि सिलेक्ट करना, लेकिन यह है कि किस तरीके से सिलेक्ट करना, किस काम के लिए सिलेक्ट करना, ये आपके अपने ऊपर होता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ आपके सामने। तो मैंने यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी नॉर्मल सिलेक्शन के बारे में कि नॉर्मल सिलेक्शन जो होती है वो जस्ट आपने क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट पे जाके आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप नॉर्मल सिलेक्शन से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो एक जगह से मूव और दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आती है स्केल सिलेक्शन। स्केल सिलेक्शन के अंदर जो होता है वो आपका जो है ऑब्जेक्ट को आप आप ऑब्जेक्ट का जो है वो साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्केल सिलेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स वगैरह दिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे नीचे भी आपको ये 3 डॉट ब्लैक कलर के ये दिखने, ये स्केल के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आप इसके ऊपर एरो लेके जाएंगे तो आपको ये देखें तीर अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी शो हो रहा है। आप शिफ्ट प्रेस करके जैसे बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ होगा, अंदर की तरफ वो ड्रैग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिक्रीज़ होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 जो आपके डॉट हैं वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर हैं, और 4 ऑब्जेक्ट जो है वो डॉट जो आपके ऑब्जेक्ट से चिपके हुए हैं। इनका क्या पर्पस होता है, अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट का जो है वो इस तरीके से जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। इसी तरह इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरीके से इसको रीशेप करेगा, मतलब कि इसका स्केल बढ़ाएगा या कम करेगा। सही है गाइस, तो ये था हमारा स्केल सिलेक्शन। इसके बाद हमारा जो आता है वो रोटेट सिलेक्शन आता है। रोटेट सिलेक्शन के अंदर ये होता है, देखिए सिलेक्शन एक ही है लेकिन उसके जो पर्पस हैं वो अलग अलग हैं। अब मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ, पहले सिंगल क्लिक करके मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये स्केल नॉर्मल सिलेक्शन से स्केल सिलेक्शन आती है। स्केल सिलेक्शन को जब दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो रोटेट सिलेक्शन आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है वो जो डॉट है वो आपके जो है वो वाइट कलर के शो हो रहे हैं, और इनके ऊपर भी अगर आप एरो लेके जाएँ तो आपको जो है वो रोटेट का ऑप्शन देगा। इसके अंदर अगर आप देखें स्केल के अंदर जो थे एरो वो ऑब्जेक्ट से की तरफ और ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो ये एरो हैं ये ऑब्जेक्ट के ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऐसे क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं ये 4 जो हैं आपके डॉट्स, इसको आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ये मिलेगा और एक यहाँ पे ये मिलेगा, इसके अंदर 2 डॉट्स जो है ऑब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, इनको कहते हैं स्क्यू करना। तो इसको शिफ्ट प्रेस करके जैसे मैं इसको यूँ करूँगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करेगा। इसी तरह इसके ऊपर भी है। अच्छा, जो स्केल सिलेक्शन थी उसके अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट के साथ लगे हुए थे डॉट वो 4 थे, और यहाँ पे जो है वो 2 हैं। तो मतलब आप 2 तरह से इसको स्क्यू कर सकते हैं, दोनों साइडों से। और जो आप स्केल कर सकते थे वो चारों साइड से कर सकते थे, और इसके अलावा जो आप रोटेट है वो रोटेट आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। सही है गाइस, तो ये हमारा था नॉर्मल
रोटेट सिलेक्शन हमारी नॉर्मल सिलेक्शन हो गई, स्केल सिलेक्शन और रोटेट सिलेक्शन जो है वो तमाम यहीं पे इस्तेमाल होती हैं। सिलेक्शन एक ही होती है लेकिन इसके अंदर जो पर्पस हैं वो अलग अलग है, तो मैंने इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। इसके बाद हमारा जो आता है वो रिशेप सिलेक्शन आती है। इसके अंदर अगर आप एच प्रेस करेंगे तो ये रिशेप सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आपको ये सर्कल शो हो रहे हैं इस कलर के, तो ये नोड्स कहलाते हैं। आप इनको कहीं से भी पकड़ के इसकी शेप्स वगैरह को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर दो टाइप के नोड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो जो है आपके सामने ये कर्व, ये कॉर्नर का शेप, इससे कॉर्नर होता है और इससे इस नोड से जो है वो कर्व आती है। लेफ़्ट क्लिक करने से इसके अंदर ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे लेफ़्ट तो ये कॉर्नर क्रिएट होता है, अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कर्व में चेंज हो जाता है। तो ये हमारी जो है रीशेप सिलेक्शन थी। सही है गाइस। इसके बाद हमारे जो आते हैं, अब हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट बाय स्टिच। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और उसके अंदर आपको सिर्फ एक, जैसे ये साटन है और ये एक ततामी हो गई और ये जिगजैग हो गई। मज़ा से एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये 3-4 किस्म के जो है आपके पास स्टिच हैं। आप इनको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ, काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए आप एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बजाय आप क्या करते हैं, उनको स्टिच के थ्रू जो है आप उनको सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप अपनी जो कीबोर्ड है उसके ऊपर 9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा सेलेक्ट बाय स्टिच टाइप। सेलेक्ट बाय स्टिच टाइप के अंदर आप देखें यहाँ पे आपको 3 किस्म की स्टिच हो रही जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाए थे, साटन, ततामी और जिगजैग। अगर मैं साटन में सेलेक्ट करके इसको ओके करता हूँ तो ये देखें साटन के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपके वो उस डिज़ाइन के अंदर वो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको जो है अपने ऑब्जेक्ट जो है अनग्रुप रखने होंगे, वरना जो उसके साथ दूसरे ऑब्जेक्ट भी होंगे वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, जिससे बाद में आपको एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इनको अगर आप चाहें तो एडिट के अंदर जाके यहाँ से भी आप जो है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एडिट के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट बाय करेंगे तो आपके सामने ये सेलेक्ट बाय स्टिच आ जाएगी। ठीक है गाइस। तो इसके बाद हमारे पास जो आती है सेलेक्ट बाय कलर आते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर वाइज अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे। जैसे मैं इन दो ऑब्जेक्ट को अलग कलर दे देता हूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं येलो कलर को सिलेक्ट करूँ। ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं डिज़ाइन के अंदर, तो आप कलर वाइज सेलेक्ट करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, E2 के अंदर जो है ऑल्ट दबा के आपने क्या करना है, V को 2 बार प्रेस करना है तो सेलेक्ट बाय कलर हो जाएगा। सेलेक्ट बाय कलर आ जाएगा और यहाँ से आप जो है वो ऑब्जेक्ट वगैरह कलर के थ्रू जैसे सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ और येलो पे क्लिक करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने येलो कलर आ जाएगा, लेकिन बाकी जो दूसरे कलर हैं वो हाइड हो जाएंगे। उनको वापस कैसे लाना है, शिफ्ट एस प्रेस करना है तो ये आपके ऑब्जेक्ट जो है वो वापस आ जाएंगे। इसके अलावा और भी है, यही है कि आप ऑल्ट प्रेस करके 2 बार V को प्रेस करेंगे, दोबारा वही कलर आ जाएंगे। आपका येलो सेलेक्ट था पहले, आपने बाकी ऐसे माउस के साथ ड्रैग करना है। आप अगर आप येलो के अलावा दूसरा कलर भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ माउस के साथ इसको ड्रैग करके आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करें तो ये 2 कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोबारा उसको सामने ला के अगर आप 3 कलर सेलेक्ट करना चाहें तो 3 कलर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। सही है गाइस। तो ये हमारी थी सेलेक्ट बाय कलर। इसके बाद हमारा जो आता है वो रेंज सिलेक्शन आता है, कि अगर आप को पता है कि एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से किस सीक्वेंस से क्रिएट हुआ है तो आप जो है उसको सेलेक्ट बाय रेंज, जैसे मैं यहाँ पे अब मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, इस तरीके से क्रिएट हुए हैं। तो अब देखें मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक साथ सारा सेलेक्ट हो जाए। चाहूँ तो मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ,
और अगर मैं चाहे यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करूँ और आखिरी वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे पता है आखिर में यही बना और बीच में सारे इसके साथ बने, तो मैं जैसे ही आखिरी पे क्लिक करूँगा तो बीच वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इन्हें कहते हैं सिलेक्ट बाय रेंज, जो मेरे हिसाब से मैंने नाम रखा है सिलेक्ट बाय रेंज, मतलब रेंज के थ्रू आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको जो है अपनी क्रिएशन के ऊपर होता है कि आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट किस तरतीब से बनाए, तो फिर आप वहाँ से एक रेंज के थ्रू कि यहाँ से यहाँ तक के ऑब्जेक्ट, बीच के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सही है गाइस। और इसके बाद हमारे पास इसी सिलेक्ट टूल के अंदर जो हमारा शेप आ रहा है वो सिलेक्ट पॉलीगॉन सिलेक्ट और पॉलीलाइन सिलेक्ट। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि आप किसी भी इस टूल्स को जो है वो बहुत सारे जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको सेलेक्ट करना बहुत टफ होता है। तो इसीलिए या पूरा एक किसी भी डिज़ाइन का पूरा एक हिस्सा जो है हमें सेलेक्ट करना है तो हम उसको एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो होती है वो क्लोज शेप होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं ये देखें आप। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहे यहाँ भी ले आऊँ, लेकिन एक चीज़ देखनी है कि इसके अंदर, इस शेप के अंदर जो मैंने अभी बनाई है, ये इस सिलेक्शन के अंदर जितने ऑब्जेक्ट आ जाएंगे वो सिलेक्ट होंगे। अगर उसके साथ थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट अगर कोई बाहर है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं ये इंटर करूँगा तो ये देखें ये वाले सिलेक्ट हो गए, लेकिन ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पूरा उस शेप के अंदर नहीं आ रहा था। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे मैं यहाँ से ये थोड़ा सा भी छोड़ देता हूँ ऑब्जेक्ट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ 3 सिलेक्ट होंगे, चौथा सिलेक्ट नहीं होगा। तो पॉलीगॉन जो होती है क्लोज शेप होती है, क्लोज शेप के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आपके आ जाएंगे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीलाइन सिलेक्ट। पॉलीलाइन के अंदर ये होता है कि आप एक लाइन लगाते हैं, उस लाइन के साथ जितने ऑब्जेक्ट टच होते जाते हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं अब ये देखें लाइन से जितने भी टच हुए तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो था पॉलीलाइन सिलेक्ट था। इसके अलावा पॉलीगॉन सिलेक्शन हो गया हमारा, जो है वो रीशेप सिलेक्शन, नॉर्मल सिलेक्शन, रोटेट सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन। हमने जो है अपनी तमाम सिलेक्शन देख लिए, इनमें सिर्फ एक सिलेक्शन रहती है। उसके अंदर ये होता है कि वो भी एक रेंज सिलेक्शन होती है, लेकिन वो रेंज सिलेक्शन ऐसी होती है कि ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी जो है वो सिलेक्ट करती है। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाया, और उसके बाद जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो उसके आगे बनने वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो वो अगला वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर टैब, फिर टैब, फिर टैब। इस तरीके से ये होगा कि ये आपकी जो है वो सीक्वेंस के थ्रू जो है वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो डिज़ाइन के अंदर सीक्वेंस बनी हुई थी उसके थ्रू आप इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी आता है कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट। इसके थ्रू भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से इसको जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका एक अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके यूज़ करके आप यहाँ से अपने डिज़ाइन को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है ग्रुप का ऑप्शन भी आपको शो होता है, आपके जो कलर वाइज कितने जो कौन कौन सा कलर किस तरतीब से चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो होता है। तो मैं ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन यह है कि आपने सिर्फ सिलेक्शन तक रखना है कि आप इसके थ्रू भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। सही है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आ गई होगी कि सिलेक्शन टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, और सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक सीखा है और जो मुझे समझ में आया है तो वो ये तमाम जितनी भी हैं ये तमाम सिलेक्शन के अंदर आती हैं, लेकिन बस इनका यह है कि पर्पस अलग अलग है कि आपने किस टाइम पे कौन सी सिलेक्शन को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।